आज हम बेसिक सीरीज में भिन्न चैप्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, तो भिन्न पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको, जैसे ये भिन्न है आपकी, एक भिन्न ये 1/2, दूसरी भिन्न 2/3, तीसरी भिन्न 5/6। ये हमारी भिन्न है। इनका जोड़ना, भिन्न के अंदर क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? भिन्नों का जोड़ना, ठीक है, भिन्नों का घटाना, गुणा करना और भाग करना। बेसिकली यही चीज़ होती है भिन्न के अंदर। एक तो जोड़ना, भिन्न का घटाना, गुणा और भाग, ये सारा का सारा आज इस टॉपिक में, आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद, उससे पहले हम भिन्न शुरू करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ वाला हमने चैप्टर पढ़ा दिया है। प्लीज़ जाके उसको चेकआउट कीजिए, उसको पढ़िए। उसके बाद भिन्न भिन्न वाला चैप्टर देखिए, ताकि उससे क्लियर हो जाएगा। एलसीएम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भिन्न लगाने से पहले एलसीएम आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अभी हम इस भिन्न को सॉल्व कैसे करेंगे, शुरुआत करते हैं। भिन्न का जोड़ना है, यहाँ पे देखिए ये जोड़ का निशान है, यानी कि इस भिन्न को 1/2 एक भिन्न है, दूसरी 2/3, तीसरी 5/6 या 4 या 5, जितने भी भिन्न हैं इनको जोड़ते कैसे हैं सीधा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भिन्न है इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, जैसे इसे यहाँ पे एक, इसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अंश। और नीचे वाले को, जो बटे के नीचे है भिन्न के 1/2, जो 2 है, इसको क्या बोलते हैं? हर। इंग्लिश में से बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। जो हर है, हर का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। हर क्या है यहाँ पे? 2 है, 3 है, 6 है, ये हमारा हर है। तो इसका एलसीएम, एलसीएम लेना आता है? बिल्कुल आता है मेरे भैया, क्योंकि हमने अभी भैया जी ने सिखाया है आपको एलसीएम लेना कैसे कैसे लेते हैं। स्टार्टिंग देखिए, जिसने हमारा वो वाला टॉपिक एलसीएम वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके लिए तो ये सीधा पता है उसे, इसका एलसीएम कितना है? 6, सीधा रख देगा। लेकिन आपको एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम जितनी संख्या, हर का 2 और 3 और 6, हर का एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे रख लिया, 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटता है, कोई बात नहीं, 2 3 6। अभी ये 2 से कटेगा नहीं तो किससे कटेगा? सीधा 3 से, 1 1 1, ठीक है। अभी यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 2 गुणा 3 बराबर 6, ठीक है। आपको एलसीएम लेना आता है? बिल्कुल आता है मेरे भैया। तो जो भी एलसीएम हर का आया तो उसको हर की जगह पर रख लिया, बिल्कुल यहाँ पे रख लिया। अभी क्या करना है मेरे भाई? जो इस हर का, इस 2 का भाग देना है 6 में देना है। 2 का भाग 6 में देना है, कितनी बार गया? 2 3 6, 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा कर देना है। मैं फिर से बताता हूँ, 2 का भाग देना है 6 में, ठीक है। और जितनी बार गया उतना ऊपर गुणा करके यहाँ रख देना है। तो कितनी बार गया? 1 2 3 6, 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा किया, 3 एकम 3, यहाँ पे रख दिया। बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का, प्लस लगा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 का भाग देना है 6 में, ठीक है। इस हर का भाग देना है इस वाले हर से। 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का ऊपर गुणा कर दिया, कितना हो गया? 2 दूनी 4, ठीक है। बीच में चिन्ह गया है प्लस का, प्लस लगा दिया। 6 का भाग इस वाले हर का इसमें दे दिया, तो 6 का भाग दिया, कितनी बार गया? एक बार, 6 एकम 6, 1 का ऊपर गुणा करके यहाँ पे रख दो, 5 एकम 5। आई होप कि आप बिल्कुल क्लियर होगा। तो अभी इसका क्या करना है? सीधा जोड़ना है। 3 और 4 7, 7 और 5 12, कितना हो गया? 12, 12/6, ये इसका आंसर है। लेकिन ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये इससे कट रहा है। अच्छा, कटना, भिन्नों का काटना किसे बोलते हैं? संख्याओं का विभाजन वाला चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है कि संख्याओं को कैसे काटना है, तो प्लीज़ जाके संख्याओं का विभाजन वाला चैप्टर पढ़िए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ये किससे कट जाएगा? 3 से भी कट जाएगा, 6 से। तो हम 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो कितना आंसर आया हमारा? 2/1 बराबर 2, या तो 2 लिख दो या 2/1, बात बराबर है, ठीक है। तो पहली भिन्न जोड़ना हमें आ गया। आई होप कि आपको 50% आ गया होगा। हमारा सेकंड एग्जांपल क्या है? 3/4, और जोड़ना किसको है? 1/6। 3/4 और 1/6, इस भिन्न को जोड़ना है, बिल्कुल जोड़ दीजिए। मैंने क्या, भैया जी ने क्या बताया था आपको मेरे भाई? सीधा हर का एलसीएम ले लीजिए। 4 और 6 का एलसीएम यहाँ पे लिया, यहाँ पे ले लेते हैं 4 और 6 का। हमें पता है कि इसका एलसीएम 12 आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूँ। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2,
3 कटेगा नहीं, यहाँ पे रख दीजिए। अब 2 से कोई कटेगा नहीं, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इसका एलसीएम कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12। एलसीएम क्या आ गया, 12। जो एलसीएम आएगा वो उसको हर की जगह पे रख लीजिए, 12 यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अभी इस हर को इसमें भाग दे दीजिए, 4 का भाग दीजिए 3 में, कितनी बार गया, 3 बार। ऊपर गुणा करके रख दीजिए, 3 त्रिका 9, बीच में चिन्ह प्लस का, प्लस लगा दिया। 6 का भाग दिया 12 में, कितनी बार गया, 6 दूनी 12, ऊपर 2 का गुणा कर दो, 2 एकम 2, यहाँ पे रख दो। कितना हो गया मेरे भाई, 9 और 2 11, 11/12 इसका आंसर है। बस कितना आसान है भिन्न लगाना, बिल्कुल सीधा एलसीएम। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग बोला था आपको एलसीएम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जाके प्लीज़, अभी भी नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िए एलसीएम कैसे लगाते हैं। ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा पता है कि 6 और 4 का एलसीएम है 12, सीधा यहाँ पे रखोगे। और 4 3 12, 3 का ऊपर गुणा कर दिया, 3 का 9 यहाँ पे रख दिया। 6 दूनी 12, 2 का ऊपर गुणा कर दिया, 2 कम 2, 9 2 11, 11/12। ओके, अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो एक एक एग्जाम्पल और लगाते हैं, उससे आपको भिन्नों का जोड़ना क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और है, 3/8 प्लस 2/7 प्लस 9/4 प्लस 1/2। 4 है चाहे 5 हो, कोई चिंता करने की विषय नहीं। 4 संख्याएं, ठीक है, 4 संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेना हमें आता है, बिल्कुल आता है, भैया जी ने सिखाया है। 8 7 4 और 2 का एलसीएम लेना है, बिल्कुल लेना है। 2 चौकू 8, 7 नहीं कटेगा, ऐसा ही रहने दो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 7 नहीं कटेगा, वैसा ही रहने दो। 2 एकम 2, 1 का 1 ही। 2 एकम 2, 7 नहीं कटेगा, वैसा ही रहने दो। 1 और 1 सीधा, अब सीधा 7 से कटेगा, 1 1 1 1। अब गुणा कर लीजिए, एलसीएम कैसे है, गुणा कर लीजिए गुणनखंड का। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एलसीएम बताओ समझा रहा हूँ, जबकि आपको चैप्टर मैंने पढ़ा चुका हूँ एलसीएम क्या होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56, इसका एलसीएम कितना आया मेरे भाई, 56, बिल्कुल। एलसीएम की जगह पे, हर की जगह पे एलसीएम रख लिया, 56 यहाँ पे रख लिया। अब देखिए, 8 का भाग दिया 56 में, कितनी बार गया, 8 7 56, 7 बार गया, ऊपर गुणा कर दिए, 7 तिया 21, ठीक है। बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। 7 का भाग दिया 56 में, कितनी बार गया, 8 बार, 7 8 56, 8 का ऊपर गुणा कर दिया, ठीक है। 8 दूनी 16, बीच में चिन्ह प्लस का लगा दिया। फिर 4 का भाग दिया इसमें 56 में, नहीं आपको आता कोई बात नहीं, 56/4 कर दो, संख्याओं का विभाजन। 4 एकम 4, 4 चौको 16, 14 बार गया, 14 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 14 निम्मा 156। फिर भी नहीं गुणा करना आता है तो 14 और गुणा 9 ऐसे करके कर सकते हैं, लेकिन इतना तो 20 तक तो पढ़ा आपको आना चाहिए। 14 निम्मा 126, ठीक है। प्लस का चिन्ह है प्लस। अब 2 का भाग दिया 28 में, कितना, 56 में कितनी बार गया, 28 बार, 28 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 28 से कम 28। बस इसको जोड़ना है और कुछ नहीं करना मेरे भाई। अभी कोई नहीं बोलेगा कि बड़े बड़े भिन्न नमा करना नहीं आती है, इतनी बड़ी भिन्न करना सिखा दिया। अभी कुछ नहीं करना, सीधा हर का एलसीएम लेना, एलसीएम लेके रख दिया, और उसके बाद भाग दे के ऊपर गुणा करके रख दिया। अभी सिर्फ जोड़ना है, 8 6 14। देखिए कैसे जोड़ता है, इकाई से इकाई जोड़ दिए, 8 6 14, 14 और 6 20 और 1 21, हासिल लगी 2, ठीक है। 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9, हासिल कुछ नहीं है। फिर तीसरी संख्या क्या है, इसके पास एक ही के पास है, 191/56। ये किसी से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर आपने संख्याओं का विभाजन हमारा चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि ये 6 5 11 3 से नहीं कटेगा, और 9 2 11 ये भी नहीं कटेगा, तो ये किसी से संख्या कटेगी नहीं। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे संख्याओं का, भिन्नों का घटाना। क्या करेंगे मेरे भाई, भिन्नों का घटाना। घटाना या जोड़, बात एक ही है, कोई भी कंसेप्ट इसमें चेंज नहीं है। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल है 5/2 माइनस 7/6। सेम घटाना हो या जोड़ना, मैंने आपके भैया जी ने क्या बोला, सेम कंसेप्ट है। हर का एलसीएम ले लिया, 2 और 6 का एलसीएम, बिल्कुल इसका एलसीएम 6 आएगा, आपको पता है। मैं बार बार एलसीएम आपको लेके नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। 2 और 3 का एलसीएम कितना आया, 6। इसका 2 का भाग दिया 3 में, कितनी बार गया, 2 तियाँ 6 3 बार, 5 तियाँ 15, ओके। 5 तियाँ 15, बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का, बिल्कुल माइनस का रख दो। यहाँ पे 6 का भाग दो, 6 एकम 6,
कितनी बार, एक बार गया, ऊपर गुणा कर दीजिए एक का, 7 एकम 7। अब क्या करना है, सीधा घटाना, 15 में से 7 गया, कितना बचा 8, 8/6। ये किसी से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। संख्याओं का विभाजन में हमने बताया है कि ये 8 से कटने वाली, 2 से कटने वाली, 3 से कटने वाली संख्या, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौकू 8, 2 3 6। तो कितना हमारा आंसर आया, 4/3। तो आपको घटाना आ गया, संख्याओं का जोड़ना भी आ गया और घटाना भी आ गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा घटाना। अभी नेक्स्ट भिन्नों का घटाना का एग्जाम्पल क्या है मेरे भाई, 3/2 में से घटाना 1/3 और 1/8। ठीक है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट। हमें क्या करना है, एलसीएम लेना। 2, 3 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। कितना आया, 2 एकम 2, 3 का 3 नहीं कटेगा, वैसे ही रख दो, 2 चौकू 8। फिर 2 से काटिए, 3 नहीं कटेगा, वैसे ही उतार लीजिए, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, जब तक कटता रहेगा, 3 नहीं कटेगा, 3 2 एकम 2। अभी 3 से काटिए, 1 यहाँ पे हो गया, 1 3 एकम 3 3। तो इसका एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। एलसीएम मेरे भाई कितना हो गया, 24। ठीक है, एलसीएम को आर की जगह पर रख दीजिए, यहाँ पे 24 हो गया। सीधा 2 का भाग किया, 24 में कितनी बार गया, 12 दूनी 24, 12 बार। ऊपर 12 गुणा करके रख दीजिए, 12 3 36। बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का, माइनस रख दीजिए। 3 का भाग दीजिए 24 में, 3 8, 24 8 बार गया, यहाँ पे 8 का गुणा करके 8 एकम 8, माइनस चिन्ह है, माइनस लगा लीजिए। 8 3 24, 3 बार गया, 3 का इधर गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3। अब क्या करना है, सीधा घटाना है। 36 में से 8 गए, कितने बचे मेरे भाई, देखिए 36 में से 8 घटा दीजिए, अगर आपको घटाना नहीं आता है। यहाँ पे सीधा 16, 16 में से 8 गए, कितना 8, यहाँ पे 2 बचे, 28 बचे। और 28 में से फिर कितना घटाना है, 28 माइनस 3/24। ध्यान दीजिए, 28 में से फिर 3 घटाना है, कितना बचा, 25/24, 25/24, यही हमारा आंसर। ठीक है, सेम कंसेप्ट है जोड़ और घटाने का। भिन्नों का जोड़ना हमने सीख लिया और घटाना सीख लिया, बिल्कुल। अभी हम सीखेंगे भिन्नों का गुणा करना। क्या करना, गुणा। यहाँ पे एक भिन्न ये है और एक भिन्न ये है, इसका क्या बीच में करना है, गुणा। कुछ नहीं करना, सबसे इजी है, सबसे इजी होता है भिन्नों का गुणा करना। क्या करना है, होता है ऊपर ऊपर का गुणा कर लो, नीचे नीचे का गुणा कर लो। समझ में आया, ऊपर ऊपर का गुणा कर लो, नीचे नीचे का, मतलब समझा रहा हूँ। बराबर चिन्ह लगा दिया, ऊपर ऊपर गुणा कितना हो गया, बटे का चिन्ह लगा दिया। ऊपर 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 गुणा कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 लिख दिया। नीचे नीचे गुणा, 9 3 27, 4/27, 9 3 27, 4/27 ही इसका आंसर है। देखिए फिर से सुनिए, गुणा करना सबसे आसान है। क्या करना होगा, बटे के चिन्ह लगा दीजिए, ऊपर ऊपर का गुणा कर दीजिए। ऊपर ऊपर का गुणा 4 एकम 4 हो गया, नीचे नीचे गुणा, 9 3 27। ठीक है, अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड एग्जाम्पल, 2/5 गुणा 3/7 गुणा 4/5, चाहे कितना भी बड़ा हो। सेम हमें क्या करना है, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। अच्छा, अगर कोई संख्या कट रही तो यहाँ पे काट देंगे, कोई किसी से कट रही, बिल्कुल नहीं कट रही, तो ऊपर ऊपर गुणा क्या हो गया, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, ऊपर हो गया 24। ठीक है, नीचे नीचे गुणा, 7 पन्ना 35 और 35 पंचे नहीं आता, कोई बात नहीं, 35 पंचे यहाँ पे कर लीजिए। 5 25, यहाँ से लगी 2, 5 × 15 2 17, 175। कट रही नहीं कट रही, तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, अभी आई होप कि बिल्कुल गुणा करना आप सीख गए होगे। भिन्नों का गुणा सबसे ईजी है, सीधा ऊपर ऊपर गुणा। हमने यहाँ पे क्या किया, ऊपर ऊपर गुणा कर दिया, नीचे नीचे गुणा। अगर कटती तो काट लेते। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा एग्जाम्पल है, 4/5 गुणा 10/2 गुणा 9/2 गुणा 15/3। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमारा कंसेप्ट है वही है, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। अच्छा, अगर ये भिन्न कटती है तो हम काट लेंगे। यहाँ पे कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 2 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो जाके संख्याओं का विभाजन वाला चैप्टर प्लीज़ जाके पढ़िए, कैसे संख्याएं कटती हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ भिन्न पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, बिल्कुल कट गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ऊपर ऊपर गुणा क्या रह गया, 3 गुणा 15, नीचे सारा 1 हो गया, 1 एकम 1,
ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया मेरे भाई, 15 तियाँ 45/1 या 45, 45/1 को हम 45 ही बोलेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 15 तियाँ 45, ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको गुणा करना आ गया होगा, कोई इतना ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा ऊपर ऊपर गुणा करना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर ऊपर गुणा कर लिया, अगर कटती हैं संख्याएं तो काट देना है, बचे हुए का ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी अगला एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, उससे बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। जैसे चौथा एग्जाम्पल है, 6/10 गुणा 21/3, ठीक है, गुणा 9/7, ये एग्जाम्पल है। क्या है, 6/10 गुणा 21/3 गुणा 9/7, ठीक है। इसका हमें गुणा करना है, ये भिन्न है, भिन्नों का गुणा करना, कुछ नहीं करना मेरे भाई, एक ही लाइन में लगाएंगे। 3 त्रिका 9, संख्याओं को काट देते हैं, अगर कट रहा है तो कटेगा, बिल्कुल कट रहा है। 7 तियाँ 21, ठीक है, नीचे बचा 10, 10 से कोई कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे भाई, सीधा बचा 3 गुणा 3 गुणा 3/5। अब कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, तो 3 त्रिका 9, 9 तियाँ 27, 27/5, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया है, जोड़ना, भिन्नों का घटाना और गुणा सीख लिया। सबसे इजी होता है भिन्नों का गुणा करना, ठीक है। तो अभी हम क्या सीखेंगे मेरे भाई, भिन्नों का भाग करना। जैसे ये एक भिन्न है, 4/3 भाग करना, ये भाग का चिन्ह है 5/9 से। भिन्नों का भाग करना तो भिन्नों के गुणा से भी सरल है, इजी है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। भिन्नों का सबसे इजी होता है भाग करना। क्या होता है सबसे इजी, भाग करना। गुणा से भी भिन्नों का भाग इजी है। कैसे, एक स्टेप में आपको भिन्नों का भाग करना आ जाएगा। सीधा मैंने आपको भिन्नों का गुणा आ गया, बिल्कुल आ गया, तो भाग भी गुणा ही होता है। कैसे, 4/3। यहाँ पे भिन्नों का भाग, भाग के चिन्ह को हटाएंगे तो गुणा का अगर चिन्ह रखेंगे तो क्या होगा, इस संख्या को उलट दीजिए। क्या करना है, जो भी संख्या उसका उलट जाएगी। तो 5/9 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9/5। नहीं समझे, मैं फिर से बताता हूँ। जैसे इस संख्या का हमें भिन्नों का भाग करना है, भाग की जगह हमें गुणा करना आता है, बिल्कुल आता है। भाग की जगह हमने क्या रख दिया, गुणा। गुणा रखने पे जो संख्या आगे वाली संख्या है वो क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, पलट जाएगी। क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो 9 की जगह 5 आ जाएगा, 5 की जगह 9 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 9/5। अब बस अभी हमने आप गुणा करना सिखाया था, सीधा अगर कट रहा है तो काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और कुछ कट नहीं रहा, 4 तियाँ 12/5, यही हमारा आंसर है। देखा, मैंने बोला था आपको भिन्नों का भाग तो गुणा से भी ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक 7/12 भाग करना है 5/4, फिर भाग करना है 7/3 का। मैं फिर से बता रहा हूँ, 7/12 भाग करना है 5/3, 5/4, फिर भाग करना है 7/3 का। कुछ नहीं करना, जैसे मैंने बताया है, भाग की जगह पे गुणा लगा दो, संख्या को लौट दीजिए। 7/12 वैसा ही रहेगा, इसकी जगह पे गुणा लगाना है तो इस संख्या को, आगे वाली संख्या को उलट दीजिए, तो 4/5 हो गया। अब यहाँ पे भाग है, इसको अभी गुणा करना है तो इस संख्या को भी उलट दीजिए, 3/7। अभी भिन्नों का गुणा हो गया, गुणा करना तो मैंने आपको सिखाया ही है। सीधा अगर संख्या कट रही है तो काट देते हैं, कट रही है, बिल्कुल कट रही है। कैसे कट रही है, 3 चौको 12, 4 से ये 4 कट गया, 7 से ये 7 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 1 बचा, कुछ नहीं तो 1 बचा, और बचा 5। तो यही हमारा आंसर है, 1/5। मैं फिर से समझा रहा हूँ, कुछ नहीं करना मेरे भाई, भाग की जगह गुणा रख लिया, संख्या को उलट दिया, ठीक है। भाग की जगह गुणा रख लिया, संख्या को उलट दिया, और यहाँ पे ये संख्याएं कट रही हैं, काट के और जो भी बचा 1/5 बचा, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आप उससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भैया मेरे, 4/3 भाग करना है 8/9 भाग करना है 5/6, ये 3 है, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया, 4/3 भाग की जगह गुणा रख लिया, संख्या को, अगली संख्या को उलट दिया, 9 की जगह 9/8, 8/9 की जगह क्या हो गया, 9/8 हो गया। फिर यहाँ पे भाग की जगह गुणा रख दिया और संख्या को उलट दिया, 6/5 हो गया। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत। अभी देखिए, कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो ऊपर का गुणा का कंसेप्ट क्या है, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का। कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है।
4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। इस 2 से ये कट गया बिल्कुल। अभी ऊपर क्या बचा, 9 बचा, यहाँ पे क्या बचा 5, तो यही हमारा आंसर 9/5। ऊपर ऊपर गुणा, 9 एकम 9, 5 एकम 5, तो 9/5 यही हमारा आंसर है। तो आई होप कि आप भिन्नों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। फ्रैक्शंस यानी कि भिन्नों का जो भी कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है। भिन्नों का जोड़ना, हमने अभी क्या सीखा, भिन्नों का जोड़ना। जोड़ना में क्या लेते थे, एलसीएम लेते थे। एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, रिवाइज करना। भिन्नों का जोड़ना में हम क्या करते थे, एलसीएम और उसके बाद हर का हर से करके और जोड़ देते थे गुणा करके ऊपर, ठीक है। सेम घटाना में भी जोड़ने वाला कंसेप्ट होता था, बस प्लस की जगह माइनस हो जाता था। गुणा में क्या करते थे मेरे भाई, संख्याओं का ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे का गुणा, ठीक है। और भाग में क्या करते थे, भाग की जगह क्या कर देते थे, गुणा और संख्या को उलट देते थे। भाग की जगह क्या करते थे, गुणा और संख्या को उलट देते थे। आई होप कि भिन्न बिल्कुल आप इजी तरीके से कोई भी भिन्न का सवाल हो आप लगा दोगे।